हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो मेरे इस न्यू यूट्यूब व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत सारा प्यार करोगे मेरे व्लॉग को एंड मुझे भी। तो अभी ये शाम का समय है, मैं नीचे से आई हूँ गार्डन से और बच्चों को लेकर आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरा व्लॉग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूध गर्म कर रही हूँ लड्डू टिंकू के लिए, क्योंकि गुनगुन मुनू अभी तक ऊपर नहीं आई हैं। मैंने सोचा इन दोनों को मैं दूध गर्म करके दे देती हूँ। मम्मी बाज़ार गए हुए हैं, तो मैंने एक तरफ यहाँ पर ना दूध चढ़ा दिया इस हैंडल वाली पतीली में। एक्चुअली ना आज मेरे से बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो गई यहाँ पर दूध उबालते समय। तो वो आपको आगे आगे मेरे व्लॉग में पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है आज। और छोटा वाला पतीली में लेकर आई कि मैं यहाँ पे चाय भी चढ़ा दूँगी, क्योंकि पापा भी आ गए थे जिम से। पापा सुबह एंड शाम जिम करने जाते। पापा यानी कि मेरे जो ससुर जी है। तो मैंने यहाँ पर सोची कि एक तरफ चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो चाय चढ़ाने के लिए मैंने बर्तन धो दिया एंड चाय का जुगाड़ कर ही रही थी मैं। तो ये बिना हैंडल वाली पतीली में मैंने चाय चढ़ा दी और हैंडल वाली पतीली में मैंने दूध चढ़ाया हुआ था बच्चों के लिए। अदरक कुछ के डाल दिए मैंने बिना हैंडल वाली पतीली में। आप लोग ध्यान से देखिएगा मैंने क्या यहाँ पर गड़बड़ किया है, जो कि मुझे खुद को ही ध्यान नहीं रहा। मैंने यहाँ पे ब्लॉग बंद कर दिया था कि चलो हो गया करके, लेकिन फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया कि मैंने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी, तो लाओ मैं इसको भी शूट कर लेती जब गड़बड़ हो ही गई है। तो मैंने क्या किया ना, दूध वाली पतीली में मैंने चाय पत्ती डाल दी, जिसमें कि सिर्फ 2 गिलास दूध था, और जो जिसमें पानी और दूध था उसमें मैंने बॉर्नविटा डालने की कोशिश करी लेकिन डाली नहीं। तो फिर मैंने ना जो दूध था ना जिसमें मैंने चाय पत्ती डाल दी, वो पूरा मैंने छान के ले लिया, क्योंकि 2 गिलास दूध में बर्बाद नहीं कर सकती थी। तो इसको मैंने छान के ले लिया और फिर जो बाकी का दूध था उसी में मैंने दूसरी पतीली में उसको मैंने चाय बनाने के लिया। देखो ऐसे दिमाग जब ख़राब होता है ना, तब इस तरह की तकलीफ़ें हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो दिमाग किसी का भी ऐसा नहीं है कि हमेशा खुश ही रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है यार दिमाग में। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होते हैं, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम 100% सुखी इंसान हूँ, सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो देखो मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्नविटा डाल दिया कि बच्चों को चाय का टेस्ट ना आए और वो लोग नखरे ना करें। तो इस तरह का कांड मैंने आज कर दिया, बताओ। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं व्लॉग में। तो सारी गड़बड़ें हो गई, दूध के साथ चाय के साथ सारा सब कुछ गड़बड़ करने के बाद फाइनली यहाँ आके बैठी हूँ। दूध ठीक करके दे दिया बच्चों को, चाय पापा को दे दिया, मैं मेरी चाय लेके बैठी हूँ यहाँ पर। तो मैं सोची ना आप सबसे थोड़ी सी बातें करती हूँ। बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे, यूट्यूब पे कमेंट, इंस्टाग्राम पे कमेंट, फेसबुक पे भी कमेंट्स थे, डीएम थे कि दीदी आप यूट्यूब व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो, आखिर ऐसी क्या रीज़न है जिस वजह से आपने व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया। एक सेकेंड, मुनमुन है, मुनमुन से हाय। हाय। मुनमुन आई है अभी खेल कर। एक्चुअली गुम हो गई थी, मैं उसको ढूंढने गई थी लेकिन फिर वो मिल गई। वो नीचे ही थी सब लड़कियों के साथ और मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ गई। वहाँ से क्लब हाउस चले गई थी और मैं ढूंढते बैठ गई उसको। सो एनीवेज पॉइंट पर आते हैं कि यूट्यूब व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो, क्या रीज़न है। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब व्लॉग्स बनाना नहीं चाहती हूँ या मैं बनाती नहीं थी। मैंने पहले बहुत यूट्यूब व्लॉग्स बनाए हैं, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे भी है, पसंद भी करे हैं और आप सब ने बहुत सारा प्यार भी किया है। लेकिन यूट्यूब का मतलब प्रॉब्लम क्या है ना कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया अगर आप बोलो ना तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पर बहुत सारी ना पंचायत चाहिए होती लोगों को, है ना। और मेरा कैसा है, मैं यहाँ पे तो चलो फैमिली है, सास है, ससुर है, नंद है, देवर है, लड्डू है। लेकिन पुणे में तो क्या है कि मैं अकेले रहती हूँ, सिंगल। मेरे हस्बैंड भी ज़्यादातर आउट ऑफ इंडिया ही रहते हैं, वो मतलब कंट्री में भी बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर मैं सिंगल ही, अकेले ही रहती हूँ अपने 3 बच्चों के साथ। तो अब क्या है कि ऑडियंस को, बट ऑब्वियसली अगर आप लोग मेरे ब्लॉग पे आ रहे हो, मेरी चैनल पे आ रहे हो, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। तो मेरे पास वो चीज़ होती नहीं है कि मैं क्या दिखाऊँ। अब जब मैं अकेले रह रही हूँ तो लोग मुझे अकेले को कितना देखेंगे, लोग ऑब्वियसली बोर हो ही जाएंगे कि भाई हम इसको कितना देखें, एक इंसान को कितना देखें। एंड सेकेंड थिंग ये है ना कि सोशल मीडिया पे पहले तो ठीक था कि फैमिली ब्लॉग्स लोग देखते थे, फैमिली ब्लॉग्स लोग पसंद करते थे। अभी आजकल क्या हो गया है ना कि
बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है, बहुत ज़्यादा पंचायत हो गई है, घर घर की पंचायत हो गई है। फिर इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, उसको मिलो, इसको नहीं मिले तो उसको बुरा लगेगा, इसको नहीं मिले तो उसको बुरा लगेगा। तो ये जो घर घर जाने वाला सिस्टम है ना, ये मेरी समझ के बाहर है। ये मुझसे होता नहीं है कि मैं घर घर जा नहीं सकती हूँ। मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में मैं अकेले रहती हूँ, घर देखना होता है मुझे, बच्चों का देखना होता है, प्लस उनकी स्कूल, उनकी पढ़ाई, उनके ट्यूशन्स, उनके क्लासेस, बहुत सारे काम होते हैं। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ही चला रही हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये पार्ट टाइम के लिए कर रही हूँ कि हाँ चलो पार्ट टाइम अभी मतलब मैं कर सकती हूँ कि पार्ट टाइम में हो जाएगा, बट फुल टाइम ओनली सोशल मीडिया ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड दूसरी बात की कंट्रोवर्सी मुझसे नहीं होती। हाँ, मैं जो है वो हैप्पी मोमेंट्स शेयर कर सकती हूँ कि हाँ हम ये हंस रहे हैं, हम यहाँ घूमने गए हैं, हम ये खा रहे हैं, हम ये पी रहे हैं, हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं वो मैं शेयर कर सकती हूँ आप सबके साथ। लेकिन देखो, अभी ऐसा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी इंसान, इवन प्रधानमंत्री की ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी। भगवान ने किसी को भी बिना प्रॉब्लम्स के बनाया ही नहीं है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख दिया ही है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी दुख तकलीफ़ें लोगों को दिखाऊँ। हाँ, कभी अगर मेरी तबीयत ख़राब है, कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो अगर मैं शेयर कर रही हूँ तो एक अलग बात है, बट एक ही तरह का रोना धोना ये सब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर करूँ। और कोई रीज़न नहीं है। सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत कुछ अच्छा भी है, बहुत कुछ बुरा भी है। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, अगर आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ हँसाने का काम करती हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ कॉमेडी वीडियोज़ ही मैं प्रेज़ेंट करती हूँ जिसमें ओनली कंटेंट होते हैं और कुछ नहीं होता है, सिर्फ कंटेंट होते हैं। या फिर आपको फैमिली दिख जाएगी, मेरे बच्चे दिख जाएंगे, या मेरे सास-ससुर या मेरी नंद दिख जाएगी। बाकी कंट्रोवर्सी मुझसे होती नहीं है, मैं करती नहीं हूँ और ना ही मैं आगे फ्यूचर में करूँगी। सोशल मीडिया, यूट्यूब पे सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी ही ज़्यादा चलती है, ये यहाँ का नियम है। इस वजह से मैं यूट्यूब से थोड़ा-सा दूर हो गई कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा, ये रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था कि मैं यूट्यूब ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी मेरी स्टोरीज़ वगैरह तो इंस्टाग्राम पे रहती ही है। मेरा जब मन करता है, मन अच्छा होता है तो मैं स्टोरी डालती हूँ। जब मन, ऐसा नहीं कि मेरा मन हमेशा ही अच्छा होता है, मेरा मन भी ख़राब होता है, मुझे भी दुख होते हैं, मुझे भी तकलीफ़ें होती है। अब एक अकेले हम रहते हैं तो हज़ारों तरह के ख़यालात मेरे भी दिमाग में आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा हैप्पी ही रहती हूँ, मैं हमेशा खुश ही रहती हूँ। लोग मुझे पूछते हैं आप हमेशा खुश कैसे रह लेती हो? तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन यह है कि मैं वो तकलीफ़ें आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों को दिखाती हूँ, तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तकलीफ़ें तो भगवान ने ना सबके लिए बनाई है और सबको होती है और रहेंगी भी, नो डाउट, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मेरी हैप्पी मोमेंट्स आप सबके साथ शेयर करूं, क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ पे हूँ, दिल्ली में 3-4 दिन और हूँ, उसके बाद हमारा प्लान है हरिद्वार जाने का, आगे ऋषिकेश उस तरफ जाने का भी मेरा प्लान है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं यूट्यूब ब्लॉग्स बनाऊँ तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप मेरे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो। फैमिली व्लॉग्स में शूट करके डाल सकती हूँ, तो आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए मैं शूट करूँ एंड एक अच्छा सा प्यारा सा पॉजिटिव व्लॉग्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जिसमें मैं भी खुश देखूँ और आप लोग भी, जिसको देखकर आप लोग भी खुश हो। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आऊँ या नहीं आऊँ, है ना। बाय बाय।